सौकी बावफा मनम दम हमदम अली अली। सब लोगों की तरह इस तरह से तो नहीं था कि बचपन से ही मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मैंने मीडिया में जाना है या कुछ इस तरह से। मैं मास्टर्स कर रही थी उस टाइम पे भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें थी कि मतलब सब लोग कह रहे थे कि नहीं यू शुड हैव टू गो फॉर म्यूज़िक। आई एम बेसिकली फ्रॉम साहिवाल, देन आई मूव टू लाहौर और फिर मैंने यहाँ पे आके अपने 2-3 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, उनका रिस्पांस अच्छा मिला और फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको कैरी ऑन करना चाहिए। मैंने लाहौर में इवेंट्स किए, आउट ऑफ लाहौर 1-2 और सिटीज़ में किए। फिर मैंने पीटीवी के ईद शो के लिए होस्टिंग की, कुछ शूट्स भी किए ब्रांड्स के लिए। सीएम का फेस्टिवल इवेंट हो रहे थे 2015-16 में, उसमें मैंने परफॉर्म किया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक एक्टर हैं, होस्ट हैं और सिंगिंग में अपना एक जुदा गाना मकाम रखती हैं। ये बैनुल अक़वामी सतह पे भी मलेशिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये सिंगिंग कर चुकी हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक्टिंग, होस्टिंग और सिंगिंग की तरफ इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और मुश्किल हालात में जब इंसान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसमें इन्होंने कैसे गुजारा किया और बुरे वक्त का सामना कैसे किया। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इन सारी बातों का जवाब इन्हीं से जानते हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू को आज आप भरपूर इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा रोबील साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत वर्सटाइल काम किया, आप सिंगिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। मीडिया की फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? मीडिया की फील्ड में एक्चुअली मुझे वो सब लोगों की तरह इस तरह से तो नहीं था कि बचपन से ही मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मुझे शौक़ है, मैंने मीडिया में जाना है या कुछ इस तरह से। नॉर्मल स्टडी कर रहे थे और सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल वे में जा रही थी। लेकिन जब स्टडी करते हुए मतलब हॉस्टल में आप होते हैं और ग्रुप होते हैं आपके फ्रेंड्स के, और आप कभी कुछ गुनगुना दें और वो आपको अप्रिसिएशन मिलती है कि जी अच्छा योर वॉइस इज़ वेरी गुड, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, कुछ देखेंगे इन फ्यूचर। और उसके बाद फिर जब मतलब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उस टाइम पे भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें थी कि मतलब सब लोग कह रहे थे कि नहीं यू शुड हैव टू गो फॉर म्यूज़िक या कुछ इस तरह से। लेकिन वो फिर भी माइंड में उस तरह से वो चीज़ नहीं थी कि मुझे करना है। लेकिन जब स्टडी कंप्लीट हुई उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत ब्रेक आया। फिर कुछ फ्रेंड्स थे मेरे फेसबुक पे ना जो म्यूज़िक कर रहे थे और मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट इसमें। सो उन्होंने जस्ट मुझे गाइड किया कि अगर आप म्यूज़िक करना चाह रही हो तो आप अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करें, आप उसके थ्रू जो है मतलब उस चीज़ में आएँ। तो फिर मतलब एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम साहिवाल, देन आई मूव टू लाहौर और फिर मैंने यहाँ पे आके अपने 2-3 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, उनका रिस्पांस अच्छा मिला और फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको कैरी ऑन करना चाहिए। उसी के बाद उसी फ्लो में फिर जाते मैंने कुछ इवेंट्स किए। इवेंट्स में करते हुए मतलब मैंने लाहौर में इवेंट्स किए, आउट ऑफ लाहौर 1-2 और सिटीज़ में किए। फिर कुछ मतलब फ्रेंड्स ऐसे थे जो होस्टिंग में भी थे एंड दे आस्क के मतलब तुम थोड़ा बहुत ठीक से मतलब इस चीज़ को कैरी कर सकती हो तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर होस्टिंग। तो फिर मैंने पीटीवी के ईद शो के लिए होस्टिंग की और मीनवाइल मतलब म्यूज़िक करते हुए मैंने कुछ शूट्स भी किए ब्रांड्स के लिए और उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग भी की थोड़ी बहुत। तो बस सिलसिला फिर इसी तरह से जो है वो थोड़ा कैरी ऑन हुआ। मैम मैं चाहूँगा कि आप बताएं आप सिंगिंग के हवाले से आपकी अब तक मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या हैं और आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुकी हैं? मैंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट काफ़ी सिटीज़ में परफॉर्म किया है। कराची से मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आई ऑलवेज़ मतलब काफ़ी मुझे डर लगता है। हाँ, मैं अवॉइड करती हूँ कराची से, बट इंशाल्लाह अगर हालात अच्छे होंगे तो वहाँ पर भी करेंगे। और सेकंड मैंने सीएम
फिल्म का फेस्टिवल इवेंट हो रहे थे 2015-16 में, उसमें मैंने परफॉर्म किया था, जिसमें राना मशहूद साहब ने जो है एप्रिसिएशनल शील्ड जो थी वो भी दी थी। उसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दैन उसके बाद अभी रिसेंटली कोविड से थोड़ा टाइम पहले मतलब कुछ एक्टिविटीज़ थी म्यूज़िक से रिलेटेड, उसमें भी मतलब मुझे शील्ड मिली है। फिर मैंने मलेशिया में भी मतलब वहाँ पे एक्चुअली मेरी फैमिली भी है एंड आई वेंट ओवर देयर ऑन अ वेडिंग, तो वहाँ पे भी मैंने जो है वो परफॉर्म किया। और मलेशिया में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि वो पंजाबी और उर्दू म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो मुझे वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा था परफॉर्म करके। मैम, फ़ारसी का एक कलाम जो आपके दिल के बहुत करीब है, मैं चाहूँगा उसकी कुछ लिरिक्स आप सुना दें। बिल्कुल। ये कलाम एक्चुअली मेरे हाल में जो भी सुनता है उसका फेवरेट हो जाता है। उसकी एक दो लाइन्स है, मैं आपको सुनाती हूँ। सौकी बावफा मनम दम हमदम अली अली, सौकी बावफा मनम दम हमदम अली अली, सूफी बासफा मनम दम हमदम अली अली। बहुत खूबसूरत मैम, ये तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ना कैच करने वाली वॉइस है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया, चैलेंजेस आए, आपने उस वक्त को कैसे मैनेज किया? बिल्कुल। एक्चुअली जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी लोगों के साथ, फैमिली के मतलब रिलेटिव्स का मुझे इतना ज़्यादा वो आइडिया नहीं था कि किस तरह से, मतलब देखें आपके जब पेरेंट्स होते हैं ना तो वो हर चीज़ को डील करते हैं। बिल्कुल। और जब फिर बीइंग एन एल्डर पर्सन इन द हाउस, आपने देखना है कि आपने फैमिली को कैसे लेके चलना है, अपने रिलेटिव्स के साथ किस तरह से डील करना है, आपने बाहर की दुनिया के साथ कैसे डील करना है, तो वो एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। और मेरे ख्याल में उसमें अल्लाह ताला ने ही कुछ मदद की है, अदरवाइज़ जिस तरह से मैं थी और जिस तरह से मैं हूँ इज़ टोटली 100% डिफरेंस बिटवीन दैट मायरा एंड नाउ। सही। तो वो जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा था। उसमें जो मेन सपोर्ट थी बाय एवरी एस्पेक्ट वो मेरी मदर की थी, और अगर आई थिंक अगर वो ना होती तो मेरे लिए मुश्किल था चीज़ों को करना। फिर मैंने देखा कि किस तरह से एक्सपीरियंस किया हर उस चीज़ को, कि किस तरह से डील करना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, घर का किस तरह से ख्याल करना है, बाकी जो सिबलिंग्स हैं उनकी स्टडीज़ को किस तरह से कंटिन्यू करवाना है। ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, तो उस चीज़ को काफ़ी। मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करती हैं, जैसे आपने बताया कि मैं CS में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, लेकिन आपको जहाँ भी कोई जॉब मिल जाती है या कोई काम मिल जाता है आप वो कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे क्या रीज़न है? आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे फादर में जो थी ना वो हैं। एक्चुअली ही ऑलवेज इनटू सोशल वर्क एंड बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन लोगों के साथ। तो मैं हमेशा से ये कहती थी कि अगर मतलब मेरे में कुछ एबिलिटीज़ हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैं अच्छा कर सकती हूँ तो मेरे फादर वाली होनी चाहिए। फिर जब मैंने CS किया, मैं वही बात करना चाह रही थी कि आजकल जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग कुछ स्टडी करते हैं बट लेटर ऑन जो कंडीशन चल रही है दे आर नॉट गेटिंग देयर जॉब्स अकॉर्डिंग देयर स्टडी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कुछ भी स्टडी की है और कंडीशन या सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप मतलब उसी से रेलिवेंट जॉब आपको नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट जो आपको मिल रही है वो आप करें। अगर आप उसमें अपना अच्छा इनपुट देंगे यू विल बी गोइंग टू गेट द बेस्ट आउटपुट। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए आपको खुद पे आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ पे कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं ये कर लूँगी। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग। तो मैंने भी वो मतलब करते हुए फिर मैं ये ट्रैवलिंग की लाइन में आ गई, एयर ट्रैवलिंग की, एंड नाउ दिस इज़ माय फेवरेट। मैम, आबदा परवीन साहिबा आपको बहुत पसंद है और उनका एक कलाम वो आपको बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूँगा कि उसकी कुछ लाइंस आप अगर सुना दें। बिल्कुल, उसकी कुछ लाइंस जो हैं वो हमारे पास टाइम कम है वरना तो हम फुल सॉन्ग्स के लिए जाते हैं, बट उसकी कुछ लाइंस हैं।
यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। मैम मुझे ये बताइएगा कि मीडिया के अलावा और सिंगिंग के अलावा आप जॉब भी करती हैं, उस तरफ आप कब और कैसे गई? जॉब जो है वो मैंने स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 2013-14 में। म्यूज़िक में कर रही थी और ऑब्वियसली जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको आप चाहते हैं कि आप घर वालों पे जो है वो बोझ ना बने, और म्यूज़िक को कैरी करने के लिए मैंने एक्चुअली जॉब स्टार्ट की थी कि मैं इसके जो भी एक्सपेंसेस हैं या इसको जिस तरह से भी लेके चलना है तो वो मैं इसको इस वे में लेके जाऊँ। देन आई स्टार्टेड स्टार्ट में तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी कंपनी थी, प्रमोशन सेल्स मार्केटिंग थी, और वो मैंने कुछ 1-2 महीने उसमें काम किया। उसके बाद देन आई वेंट इनटू एयर ट्रैवलिंग, और फिर जब मैं इसमें अटैच हुई तो मैं फिर इसको लेके अभी टिल नाउ लाइक आई एम जस्ट डूइंग द सेम जॉब। मैम आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ख्वाब हैं जो आप देखती हैं और अचीव करना चाहती हैं? फ्यूचर में एक्चुअली मेरा जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो यही है कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छे काम मतलब ऐसे कि जिसमें मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं, और सेकंड ये कि मैं म्यूज़िक जो है वो उसको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन उसमें करूं, और थोड़ा बहुत एक्टिंग पे भी मैं चाह रही हूँ कि इन फ्यूचर एक्टिंग, और मेन फोकस जो है वो म्यूज़िक और एक्टिंग है। रेस्ट मतलब काम शाम तो ऑब्वियसली वो चलते ही रहते हैं उसके साथ साथ। मैम आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम का रोल वो किसने प्ले किया? सपोर्ट सिस्टम का रोल मेरी मदर ने, और कुछ टाइम ऐसे आए जब मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस होती तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है अरूज, वो मेरा काफ़ी जो है वो सपोर्ट करती रही है, मतलब बहुत ही। और अभी मेरी बहुत ही ज़्यादा बहनों से भी ज़्यादा आप जिसे कह लें मेरी अच्छी फ्रेंड है, आपके शो पर भी आई हुई हैं, सोहेरा साजिद। अच्छा। सो शी इज़ ऑलवेज देयर, लाइक इफ़ आई एम फीलिंग नॉट गुड एंड आई एम डाउन तो बस जस्ट ऑन अ कॉल अवे। तो कहते हैं ना कि जब आप समटाइम आप किसी से शेयर कर लें वो चीज़ तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। तो आई थिंक जो मेन फैक्टर है मेरी हर चीज़ में वो तो ऑब्वियसली मेरी मदर है। शी ऑलवेज सपोर्ट मी एंड माई सिस्टर। मैम आप काम भी कर रही हैं और इसके साथ साथ अपने घर को भी मैनेज किया हुआ है, मुझे ये बताएं कि यूथ को आप क्या सजेशंस देंगी? यूथ को मैं यही कहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर, और कभी भी किसी की बात सुन के अपना जो मॉरल है उसको डाउनग्रेड मत करें, ठीक है। और जो भी कर रहे हैं फुल मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग और डिवोशन के साथ करें, और कभी भी जो है वो दूसरों की बातें सुन के ख़ुद को जो है ना वो इस तरह से मत करें कि मतलब लेटर ऑन उसके इफ़ेक्ट जो हैं, बिकॉज यू नो कि अगर लोग आपको कुछ भी ऐसा कहते हैं आप बहुत टाइम वो नेगेटिव एनर्जी में वेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही तो आप यूथ के लिए मेरा यही है मैसेज कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करें और उसी को लेके चलें, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आपने अच्छा स्टडी किया हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आप उसको कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैम कासिम अली शाह साहब के आपने वीडियो लेक्चर्स भी सुने हुए हैं, उनकी फाउंडेशन भी है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने एक्चुअली मोस्टली यूट्यूब पे जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो उनकी मोटिवेशनल जो स्पीचेस होती हैं वो आती हैं, और मैंने समटाइम्स ऐसा आपका एक मोड होता है कि आप डिप्रेशन में होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़, तो सडनली उनकी कोई वीडियो सामने आती है और वो बात सुन के ना बंदा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो वो जो भी काम कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ भी मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं या मोटिवेशनल, आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छा मैम, मुझे आखिर में ना मैं चाहूँगा कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग अगर आप सुनाना चाहें तो। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, बट अभी आजकल मतलब मैंने लास्ट कुछ इवेंट्स पे एक सॉन्ग परफॉर्म किया था, वो लोगों को बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में वो सबका फेवरेट भी है। नैयरा नूर जी का है कहाँ हो तुम, तो वो मैं सुनाती हूँ। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा
कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। मैम माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। Thank मैं you so आखिर में ये एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये आपने इस पे काम किया है या गिफ्टेड है? बिल्कुल, मैं ये लाजमी बताना चाहूँगी कि पहले तो मतलब गॉड गिफ्टेड ही वो मतलब उस चीज़ पे मैं चल रही थी, बट मोस्टली देखें, एक वो कहते हैं ना कि कोयले को आप तराशो तो हीरा बनता है। तो मैंने सोचा कि पहले तो जो है अल्लाह की तरफ से वो चलें समझ लें कोयला है, बट उसको हीरा बनाने के लिए मेरी हैं मैं सूफ़ी तबस्सुम बहुत बड़े हमारे शायर हैं, उनकी आर्ट एकेडमी है समनाबाद में जो रन कर रही हैं डॉक्टर फौजिया तबस्सुम, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, उनके हस्बैंड हैं आगा शाहिद साहब। तो वहाँ पे मैं म्यूज़िक क्लासेस ले रही हूँ ऑलमोस्ट 3 मंथ से। सही। तो वहाँ पे शाहिद जावेद साहब हैं, वो म्यूज़िक की क्लास देते हैं। और मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना भी चाहूँगी कि अगर कुछ किसी को भी इंटरेस्ट है म्यूज़िक में एंड दे वांट टू लर्न एंड दे वांट टू पॉलिश देयर वॉइस, सो दे कैन जॉइन द क्लासेस। आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है कि मतलब क्लासेस लेने से, प्रैक्टिस करने से यू गेट बेटर एंड बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा रुबील साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू को भरपूर इंजॉय किया होगा। ख़ास तौर पे जो इनकी आवाज़ है वो बिल्कुल एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट डालती है। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।